चलिए भाई, हाँ देखिए, सेट करने में समस्या होगी, उनको दोनों को नहीं करना चाहिए, एक ही करना चाहिए। आइए देखिए, सबसे पहले समतल दर्पण समझेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, देखिए सबसे पहले समझते हैं, देखो नाम में आ गया समतल। समतल का मतलब समझी रहोगे, एकदम क्या, फ्लैट, एकदम समतल, हाँ प्लेन। तो अब इसमें हम लोग इसकी परिभाषा समझेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समझो कि समतल दर्पण क्या होता है। जब किसी समतल प्लेट, जब किसी समतल प्लेट के, जैसे मान लो मेरी हथेली, ये समतल है, पूरी एकदम फ्लैट है, ये मान लो प्लेट है। अब इसमें, हाँ भाई इधर देखो, इसमें क्या है, तरंग है, मान लो भाई, तो ये क्या है, पूरा समतल है, और इसके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए, रेड ऑक्साइड से कलई कर दिया जाए, तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। अब जैसे मान लो शीशा है, अब शीशा के दोनों तरफ आर पार दिख रहा है, तो तुम्हारा चेहरा उसमें दिखता तो, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखता जितना कि तुम अपने शीशे में देखते हो। लेकिन जैसे उसके पीछे पॉलिश कर दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब सुनो क्या होगी परिभाषा। जब किसी समतल पृष्ठ, समतल प्लेट के, जब किसी समतल प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए, रेड ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए, तो दूसरी सतह क्या हो जाती है, परावर्तक तल हो जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एक समतल दर्पण है, अभी दोनों तरफ कुछ नहीं किया हूं, और मैंने इधर क्या किया, इसको इधर से पॉलिश कर दिया, ये ऐसे जो बना रहा हूं उसका मतलब पॉलिश है, ठीक है, हाँ रेड ऑक्साइड है। अब यहां से क्या है, ये हमारा पॉलिश है, या फिर कलई बोल दो, रेड ऑक्साइड से, रेड ऑक्साइड से क्या किया गया, कलई किया गया, कलई बोलो चाहे पॉलिश बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये क्या है आपका, इधर वाली जो सतह, ये क्या है, परावर्तक तल है। परावर्तक मतलब क्या, जिधर से आपका चेहरा दिखे, जिस साइड में, जैसे शीशा कभी प्लास्टिक पीछे लगा रहता है, उसको कभी मान लो टूट गया तो कभी देखना, या कभी मौका मिले तो इंजीनियर बन जाना, खोल देना, लेकिन टूटे ना, तो उधर से क्या, उसे लगाए रहते हैं, बस खोल के पीछे देखना, शीशा निकलेगा तो पीछे क्या रहेगा, कलर किया जा रहेगा, ठीक है। हाँ, एक तरफ क्या रहता है, उसका उसका पॉलिश रहता है, दूसरी तरफ क्या रहता है, परावर्तक तल रहता है, परावर्तक तल। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और इधर पॉलिश होता है, और इसको क्या कहते हो आप, इसी को कहते हो क्या, समतल, समतल दर्पण। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर से परिभाषा समझते हैं, फिर से रिलेटेड टॉपिक लिखेंगे। जब किसी समतल प्लेट के एक तरफ रेड ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया जाता है, तो दूसरी सतह क्या हो जाती है, परावर्तक हो जाती है, या परावर्तक तल हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आई बात? अब बोल लोगे कि नहीं भाई, समतल प्लेट लिया, एक साइड पॉलिश किया, दूसरी की साइड क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, परावर्तक जिसमें हमारा फेस दिख सके, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। अब इससे रिलेटेड पॉइंट करके एक एक लिखो, चाहे से स्टार मार्क बना बना के लिखो। अब यहाँ से आगे लिखेंगे, समझ में आई बात? तो चलिए, जहां तक जो लोग लिखे थे पिछली क्लास में, उसके आगे से लिखेंगे। समतल दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य लिखेंगे, क्या क्या इससे संबंधित होता है तथ्य। इसके नीचे नहीं तो आप ऐसा करो कि हेडिंग कर लो, हेडिंग कर लो, समतल दर्पण, समतल दर्पण, हाँ हेडिंग कर लीजिए, समतल दर्पण द्वारा, हेडिंग करके लिखो तो और बेटर रहेगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को, समतल लिखो भाई, समतल तुम लिख लिया पहले से ही, कहा लिखा गया है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसमें हम लोग सीखेंगे या देखेंगे कि इसमें जो समतल दर्पण होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आपका, उसकी क्या क्या विशेषता है। जैसे मान लो कि अभी पूछ दिया जाए कि भाई आप लोग बताइए कि आपके क्लास का सबसे अच्छा लड़का हर्ष यादव का विशेषता क्या है, तो क्या बताओगे? इसकी एक विशेषता कोई बताए, पीयूष बताए इसकी विशेषता है भाई। अच्छा, ये अच्छाई बता रहा है कि इसकी बुराई बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, कोई अच्छी चीज बताओ पढ़ाई से संबंधित। घर पे नहीं बताता, और घर पे बताता शाम को दोपहर में कोचिंग है। हाँ, चलो जाने दो, कोई बात। अब पहला पॉइंट करके लिखिए,
पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है इसका, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, आराम से एकदम लिखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सदैव आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। पहले आप लिख लीजिए इसको, फिर हम आपको एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। पहले सबका जो लिखवा रहे इसका, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था कि भाई जो आपका समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी, आभासी का मतलब समझ रहे हो, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी और रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। वर्चुअल समझते हो जो डायरेक्ट न दिखे, मतलब डायरेक्ट का मतलब कि जो सामने न दिखे, हाँ ये बात सही है, वो डेफिनेशन से देखो तो पर्दे में दिखे। अब होगा सर इसमें कैसे, तो जितना दूर आगे आपको उतना दूर तो पीछे बन रहा है ना, पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भले आपको शीशे में दिखे लेकिन जितना दूर आप आगे उतना दूर पीछे बन रहा है, ठीक है। वर्चुअल है मतलब आभासी है। अब जैसे सामने सामने दिख रहा है तब तो ठीक है भाई, न तो क्या है। और समतल दर्पण में आपको बताया गया होगा कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है, ये बताया गया ना पीछे, अभी लिखवाएंगे। दूसरा पॉइंट करके लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इसमें लिखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार, ये सेकंड पॉइंट है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। अब इस बात को समझिए, कह रहा है कि अगर समतल दर्पण है, अब तुम यहाँ खड़े इधर ध्यान दो, अभी समतल दर्पण है और ये अपना भाई कौन है, हर्ष है, सब जगह हर्ष ला दे रहे तुम लोग, ठीक है भाई। हाँ अभी हर्ष अपने आप को इसमें देख रहा है, मान लो हर्ष है भाई, ठीक है, इसमें देख रहा है, तो जब इसमें देखेगा जितना बड़ा ही होगा ना उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब भी इसमें बनेगा, समझ गए सर। ये कैसे, जैसे ही आगे जाएगा वैसे ही बड़ा हो जाएगा और जैसे ही पीछे जाएगा वैसे ही छोटा हो जाएगा। मतलब समतल दर्पण से जितना दूर जाओगे उतना छोटा तुम्हारा फोटो दिखेगा। नहीं कभी जाके सलून वलून भी ट्राई करना, जब उस पर खड़े हो दूर जाओगे देखना तुम्हें वो छोटा दिखेगा, अब पास जाओगे, हाँ घर भी ट्राई मार लो भाई। तो ये क्या होता है, जितना बड़ा ही रहेगा उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बनता है, जितना वस्तु का आकार होगा उतने प्रतिबिंब का, वो आपको देखने में लगेगा अरे भाई कहाँ, तो वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये था सेकंड पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 3 करके लिखिए, देखिए समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई दर्पण की दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अब इस बात को समझते हैं। अच्छा वो क्या बोलते हैं जो लेडीज लोगों का रहता सिंगर दान, देखे हो, देखे हो ना, हाँ भाई तुझे भी मिलेगा, काहे परेशान, हाँ परेशान हो जाना, पूरा सब कुछ मिलेगा। अरे अरे भाई पहले तो समझ रहा हूँ अर्ष यादव, बेड भी मिलेगा भाई और उसके बाद सिंगरदान भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा भाई। हाँ बस करो, अब अंदर तक मत जाओ, बहुत कुछ मिलेगा। चलो आनंद बहुत शुरुआत में आता है, उसके बाद तो फिर जब कहानी शुरू होती है ना बच्चा, 4-6 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना तो बहुत आनंद आएगा, उसके बाद जब वो कहानी शुरू होती है ना गड़बड़ वाली,
फिर तो पूछो मत करो, चलो जाने दो। देखो इधर, ई मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, क्या इसकी पूरी ऊंचाई है, इतना दूर शीशा वाला लगा रहता है ना इधर, तो उसमें रखने उखने वाला रहता है, समझ में आई बात की नहीं? तो क्या आप जब इसके सामने खड़े होते हो तो जितना बड़ा आपकी हाइट है पूरा उतना बड़ा शीशा रहता है? नहीं। जैसे मान लो कि अब पहलवान तैयार हो गया शादी में जाने के लिए, तो जब पहलवान शादी में तैयार होने के लिए जा रहा है मान लो, तो नीचे से पूरा ऊपर तक देखना चाहेगा कि नहीं? कि हाँ, अब मान लो पीछे वो जो बैठा एकदम लास्ट वाला, ये कैसे देखता है? इसको नहीं साइंस पता रहता है, तो छोटका शीशा ले लेगा और नीचे से ऊपर तक ऐसे शीशा लेके आएगा, इससे देखेगा, इससे पूरा। तो ऐसा मत करना, पढ़ लिया वैसे देखना, क्या करना, उसके सामने जब खड़े हो तो देखोगे तुम्हारी हाइट से वो छोटा होता है भाई शीशा, बस भाई पूरा नहीं लगा रहता ना, नीचे वाला रखने वाला खींचने वाला रहता है ना, वो रहता है, और वो शीशा इतना रहता है। तो क्यों हमें दिखा देता है? जितनी हमारी हाइट है, मान लो कि आप 6 फीट के हो, तो अगर 3 फीट का शीशा आपके सामने होगा तब भी आपकी पूरी हाइट को दिखा देगा उसमें, मतलब खड़े हो जाओ नॉर्मल तभी दिखेगा, पीछे जाओगे तो छोटा करके दिखाएगा, आगे जाओगे तो बड़ा करके दिखाएगा। अब भाई एकदम सट जाओगे इमेज की, तो बतिया लगा कि भाई एकदम शीशे में सट जाते हैं। तो बात समझ में आया कि नहीं, कि अगर अपना प्रतिबिंब किसी शीशे में देखना है पूरा, तो आपकी जितनी हाइट है, ध्यान से सुन लोगे तो लिखने में आसानी रहेगी। जब आपकी हाइट है जितनी भी, उसकी आधी हाइट का शीशा रहेगा तो अपने आप को देख लोगे। अब जाके मुंह देखने वाला है, तब क्या छोटा छोटा सा शीशा ले लो, तो पूरा देखेंगे, तो नीचे से ऊपर तक ऐसे करके आ जाओ, देख लोगे। और नहीं उसका आधा अपनी हाइट का लिए हो ना, तो खड़े हो जाओ तो नीचे जूता से लेकर के ऊपर टोपी तक देख लोगे, चश्मा उसमें बढ़िया से लगाए। अभी मत पूछना कि सर आगे से देखेंगे तो पीछे तक का दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, बस कहीं का दिखेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन कौन सा पॉइंट लिखे? पहला लिखिए कि जो आपका समतल दर्पण होता है वो कैसा बनाता है प्रतिबिंब? आभासी और सीधा बनाता है। दूसरा क्या लिखे? दूसरा बताइए क्या लिखे? वस्तु के आकार के। तीसरा लिखे कि अगर समतल दर्पण अपने आप को देखना, अपने आप को क्या बोल रहे हो? वस्तु बोल रहे हो भाई। देखो फिजिक्स में निर्जीव सजीव नहीं चलता है, भौतिक विज्ञान नहीं है। फिजिक्स में वस्तु बोल दी, ऑब्जेक्ट बोल दिए, सब आ जाएगा, मरा जिंदा लकड़ी भेड़ बकरी सब आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? वस्तु वर्ड से सब आ जाएगा। तो तीसरा लिखिए कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखना है किसी शीशे में, तो उसकी हाइट या उसकी ऊंचाई का आधा ऊंचाई क्या लेते हैं हम लोग? शीशा लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट हो गए। चलिए एक और लिखिए, चौथा। चौथा लिखो, 3 तो ही गया। प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर, प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर, प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। उतनी ही दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है, वस्तु दर्पण के सामने होता है। ये बात तो अभी आपको समझाया थी थोड़ी देर पहले कि आप अपने शीशे के सामने खड़े हो, तो शीशे के सामने आप जितना दूर खड़े हो उतना दूर आपका पीछे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कितने पॉइंट हुए? 4। एक पॉइंट और लिख लीजिए, बस 5 करवाएंगे। इस पांचों में लिखिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा, रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, समतल दर्पण पर लंब होती है, समतल दर्पण पर लंब होती है। ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा समतल दर्पण। अब एक चीज पूरा क्लियर हो गया सबको, समतल दर्पण की परिभाषा एकदम क्लियर हो गया। समतल दर्पण से जो संबंधित जितने भी हमने आपको इसकी विशेषताओं को लिखवाई, ये सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो चलो आगे देखते हैं। देखिए समतल दर्पण से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो प्रतिबिंब का बनना,
तो समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब को बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अगला टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर प्रतिबिंब का मतलब फोटो कैसे बनेगा, तो अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा, हेडिंग करिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर मतलब प्लेन मिरर द्वारा कैसे बनेगा आपका इमेज, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले बनाते हैं फिर आपको इसको समझाएंगे। भाई ये समतल पृष्ठ है, समतल प्लेट है जिसकी एक साइड क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं हम लोग, एक वस्तु को रखे हैं। आइए देखते हैं। चलो अब मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रख दी गई है, एक मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है आपकी, ये वस्तु है आपकी। अब इसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या करना है, समतल दर्पण में बना के दिखाना है। तो देखो ई वाला थोड़ा सा ध्यान से करना है कि इसके बाद जब आप अवतल और उत्तल दर्पण का बनाओगे ना उसमें ज्यादा समस्या नहीं होता है, इसी को ध्यान देना। कभी कभी आपके बोर्ड में पूछ देता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को क्या करिए, बना के दिखाइए। समझ में आई बात की नहीं? तो समतल दर्पण में जैसे हमने लिया कि अच्छा बताओ अपना प्रतिबिंब आप बनाते हो या बनता हुआ दिखते हो तो अपने आंखों से देखते हो ना, वैसे क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज बनाएंगे, एक वस्तु लेंगे मान लो कोई, अब वस्तु को उस दर्पण के सामने रख देंगे। अब वस्तु द्वारा जो प्रकाश की किरण जाएगी मतलब वस्तु से टकरा करके इसके, तो उसी का क्या बनेगा, हमें एक इमेज बनता हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहां से गया, ये एक चीज और आप जान लीजिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे पास कितनी मतलब प्रकाश की किरणें होती हैं, दो प्रकाश की किरणें होती हैं। दो प्रकाश की किरणों की सहायता से क्या बनता है आपका प्रतिबिंब बनता है। वैसे तो कोई लाइट अगर आ रही है तो उस लाइट में अनंत किरणें हैं, लेकिन हम प्रतिबिंब को जब बनाते हैं तो दो किरण को क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं, तो इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु है, अब यहाँ से ये प्रकाश किरण चली और यहाँ से, ये चीज आपको पता होगा इन दोनों के बीच में जो ये रहता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और दो यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है, इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। जब यहाँ से ये लड़ी तो यहाँ से चली गई। अब इसके बाद यहाँ से, अब इस लाइट को हमने यहाँ छोड़ा। सर ये दो कैसा भाई, ये हाइट टू सर की थोड़ी भाई, ये तो आपकी पहली वाली लाइट है, ये जा रही है यहाँ चकरा के निकल गया, ये दूसरी वाली है। इसको क्या करोगे आप, इसको इमेजिन करोगे अगर ये पीछे जाएगी। सर ये पीछे क्यों बना रहे हैं भाई, ये पढ़े ना आप कि जब कोई जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि उस वस्तु आगे रखे थे। इसलिए पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से इसको क्या कर रहे हैं, इमेजिन करेंगे पीछे कहाँ जा रहा होगा। अब यहाँ से इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलेगा, इस नॉर्मल को भी आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से जो लाइट है यहाँ से इस दूसरी वाली, यहाँ से आ रही है ये जा रही है। अब ये दूसरी वाली को भी क्या करेंगे आप, ले जाके यहाँ पे मिला देंगे। तो ये वाला जो होगा आपका प्रतिबिंब, देखो ये छोटा बड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाओगे ये दोनों बराबर बराबर बनेगा। ये क्या है आपका प्रतिबिंब है और ये आपका क्या है, वस्तु है, ठीक है। और यहां से ये मान के चलिए ये आपकी आंखें हैं जो इसको देख रही हैं। देखो तीर जो बनाना आप लोग एकदम ध्यान से बनाना है तो फिर ये समस्या करेगा बाद में।
आपतित किरण, ये आपतित किरण जा रही है दोनों, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण यहाँ से भी आ रही है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ पे सी ले लो, यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे एच ले लो, ये भी ले लो, ये ले लो, और ले लो, एफ जी ले लो। इसको बनाइए आप लोग, देखो पहले सुनो, ये वाला और ये वाला जो है ना, ये वाला जो बना ये आपका क्या वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। जब कोई वस्तु को हमने किसी समतल दर्पण के सामने रखा, तो देखो जब किसी वस्तु को किसी समतल दर्पण के सामने रखोगे तो वहां से दो लाइटें बस, जैसे मान लो हम आपको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, तो हम लोग प्रकाश की केवल दो किरणों को यूज कर रहे हैं, दो किरणों को बस यूज करके क्या कर रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं। इसीलिए जब भी आप किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें भेजोगे किसी भी दर्पण पे, चाहे उत्तल उत्तल लेंस कुछ भी होगा, तो दो किरणों को यूज करेंगे। अभी जब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग दर्पण वाला, तो उसमें हम आपको नियम लिखवाएंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं कि प्रकाश किरण सीधे जाएगी तो कहाँ से लड़के आएगी, कैसे जाएगी। जैसे पीछे साथ करा भी दिया गया था एक बार कि समतल मतलब समांतर जाएगी तो लड़के फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी समांतर। अभी क्लियर नहीं मुझे, अगर नहीं हुआ होगा तो अभी करेंगे। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण गई और लड़ने के बाद इधर चली गई, तो यहाँ पे भी परावर्तक तल है ना भाई, परावर्तक तल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से जब होगा यहाँ पाली से तो लड़ने के बाद वापिस आएगी, तो सर ये पीछे क्यों ले गए, तो सुनो ध्यान से, एक वस्तु थी, एक प्रकाश किरण यहाँ से भेजी तो लड़के वापिस आ गए, लेकिन हमें पता है कि वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। अगर मान लो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दीवार के इस साइड आपको मान लो ये बोर्ड है, इसके बगल में कीली ठोकना है, लेकिन हमें बाहर से ठोकना है, तो अनुमान लगा के बाहर से बार कोड लगाओगे कि नहीं भाई, ऐसे करेंगे तो आ जाए। वैसे क्या करेंगे हम, इसको जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड का मतलब सीधा समझ लो कि वो क्या है, इमेजिन कर रहे, इमेजिन का मतलब समझ रहे हो कि मान रहे हो कि ऐसे जाएगी तो वहां बनेगा, समझ रहे हो। तो ये पीछे हमने बस माना कि ऐसे जाती लाइट अगर बाहर तो वहां पे जाती थी, यहाँ पे आई, फिर इसका दूसरा लाइट कहाँ गया, यहाँ पे लड़के इसे चला गया, तो इसका जो ये रिफ्लेक्शन हुआ है, देखो आपको सर यहाँ से आई तो इधर ले जाना चाहिए, तो इधर क्यों ले, जहां से लाइट मुड़ेगी वह वाली लाइन तो हमेशा पीछे डॉटेड लेते हैं। जैसे मान लो आ रही है जो उस पर नहीं कुछ है, तो आ रही है लड़के फिर इधर जा रही है, इधर से इसको पीछे ले जाएंगे। अब जैसे इस वाले में आ रही है तो इसको हम इधर आगे नहीं बढ़ाए, जो लड़के परावर्तित हुई उस लाइन को पीछे दिमाग में बिठा लेना, उल्टा पुल्टा कर दोगे, जौन लाइन आएगी, अब सर इसमें तो इसी पे ले गए सीधे, अरे जो लाइन है उसी पे तो चली भी गई है, बात समझो, जैसे आई वैसे ही चल भी तो गई है, इसको आगे बढ़ाएंगे। आई आई है तो क्या है, आपतित किरण, आजारित परावर्तित, परावर्तित तो पीछे आगे बढ़ाते जाएंगे डॉटेड करके। बात मेरी समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, ये चीज समझे, जितना बढ़िया सर होगा वहां बनाते समय तुम्हारे दिमाग में आएगा, अरे आने वाली लाइन को आगे नहीं बढ़ाना है डॉटेड में, जो जो परावर्तित होगी जाके उसको पीछे बढ़ाना है। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो आ रही है जा रही थी, इसी को आगे बढ़ा दिया, फिर आ रही है इधर से जा रही थी, इसको आगे बढ़ाया, दोनों जाके मिला ना, तो जो वस्तु उसका क्या है, हेड है, हेड मतलब एकदम ऊपर वाला भाग। अब दूसरा काम, फिर इसके नीचे वाले से लाइन भेजा आपतित, फिर चला गया, इसको यहाँ से भेज दिया, और इसका नॉर्मल यहाँ से बढ़ा, देखो इसका यहाँ से बढ़ा, इसका नॉर्मल बढ़ाया, इसका नॉर्मल यहाँ से बढ़ाया, तो ये दोनों मिल गए, जहाँ पे इन दोनों के बीच में वस्तु होगी। अब देखने वाला कहाँ, ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर मतलब जो प्रेक्षक होगा, जो देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा होगा तो उसको वस्तु यहाँ पे दिखाई देगा। ये जितने नाम लिखे, जितने तीर बनाए, सब कुछ बढ़िया से कर लेना, क्यों, क्योंकि जब इसके बारे में लिखवाएंगे ना तो इसी के हिसाब से लिखेंगे, ए बी सी डी जो लिखे है ना उसके हिसाब से लिखवाएंगे, 2 3 4 लाइन, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, इसको बनाइए फटाक से, नहीं तो बना लोगे तो बोलो इसको हटा दो, वो टाइम लगेगा तुम लोग को बनाने, हटा दे रहे हैं ना, वहां तो चढ़ेगा ही, क्योंकि देखो इसको कम से कम बनाने में 4 5 मिनट लग जाएगा आपको, तो मोबाइल क्या करेगा भाई, व्यूज घर पे तो जा, पूरा क्लास खत्म हो जाएगी, फिर ये जाना है इसको बनाने के चक्कर में, बना लोगे ना। चलो ऐसा करो, इसके बारे में लिखो, इसके बारे में लिखो, जो अभी आप बनाए उसके बारे में लिखो, इसको बनाना है, उसके नीचे लिखना, तो जगह छोड़ के अब लिखो पहले, फिर बाद में बना लेना। लिखिए, जब वस्तु ए बी, हाँ बोलिए, नहीं घुसा, फिर से समझ लो भाई, 1 मिनट बस, फिर से लिखना, ये वस्तु है, ये वस्तु ए बी है, जब कोई वस्तु ए बी किसी समतल दर्पण के सामने रखी गई है, अब थोड़े से फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आए तो मतलब है क्या होगा, जब कोई ए बी वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने रखी गई है
ये तो क्लियर बात है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। और अभी आप लिखे हो कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, ये क्लियर है। अब देखो, जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसकी दो किरणें प्रकाश की कोई भी दर्पण होगा उससे टकराएगी। तो हमने पहले यहां से लिया, एक प्रकाश किरण यहां से जा रही है, तो भाई पीछे पारी से तो लड़के वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये बात आप समझ रहे हो कि लाइट गई लड़के यहीं पे आई। तो आपतित और परावर्तित एक लाइन पे है ना, हमने क्या बताया आपको कि जो परावर्तित किरण होगी उसी को आगे बढ़ा दोगे, कि जब परावर्तित विषय पर आपतित विषय हो तो इसको आगे डॉटेड बढ़ाते गए, कुछ दूर ले जाके छोड़ दो। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई। अब यहां से दूसरी किरण को फिर भेज रहे हैं, दूसरी किरण को फिर से। और अच्छी बात जानते हो क्या है कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ना वो चीजें लिख दोगे कि एक वस्तु ए भी दर्पण के सामने रखा गया है, वहां से एक आपतित किरण प्रकाश, जो एक आपतित प्रकाश किरण दर्पण से टकरा के उसी रास्ते वापस लौट जाती है, और उसको हमने क्या किया, दर्पण के पीछे क्या किया, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया। ठीक, पुनः एक प्रकाश की किरण को दर्पण पे फिर डाला गया जो परावर्तित होकर के ई पॉइंट पर चली गई, और उसको क्या किया गया, पीछे बढ़ा गया। जो दोनों लाइनें क्या है जिस पॉइंट पे मिली उसको मिला दिया। पुनः एक प्रकाश की किरण वस्तु के बी बिंदु से समतल दर्पण पे डाला गया, बी बिंदु से समतल दर्पण। परावर्तन के पश्चात वो लाइन वो प्रकाश की किरण आई पर चली गई, फिर उस प्रकाश की किरण को कहां किया गया, पीछे बढ़ाया गया दर्पण के। दोनों बिंदुओं के बीच में क्या बना आपका, एक प्रतिबिंब बना। मतलब समझो एकदम ये बात दिमाग से तो निकाल ही देना। अगर ये दिमाग में रख लिए हो कि अरे हमको तो रट रट के लिखना, भाई सच्ची बता रहा हूं गड़बड़ा जाएगा। दिमाग से अपने से लिखो, एकदम बिंदास हो गए, जो नहीं कह रहा वो लिखो। अब देखो वहां पे एकदम मनमर्जी लिखोगे तब तो गलत हो जाएगा, जो बताओ उसी से रिलेटेड लिख रहे हो ना। सबसे मेन चीज उसका डायग्राम सही एकदम होना चाहिए, फिर लिखते जा रहे तो उसी से लिखो, एकदम बना के तो एकदम नहीं लिख दो उल्टा का उल्टा। नंबर 110% मिलता है। जो लड़का एकदम बनाया गड़बड़ सा, लिखा गड़बड़ तब नंबर कटे, एकदम सही बनाए रहो, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद लिखते समय अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी लैंग्वेज में सामने बताया ना, बुक वाली लैंग्वेज तो बताया नहीं है तो हो जाएगा। क्या बात समझ में थोड़ी मोड़ी आई? इसको आगे बढ़ाए, यहाँ से ही गई तो इसको आगे बढ़ाया, दोनों मिल गया, यहाँ पे छोड़ दो। फिर यहाँ से क्लाइंट भेजे, यहाँ से ही आ गई, फिर इसको आगे बढ़ा दी, यहाँ मिल गया, हाई मिला दी, दोनों के बीचों में क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ में लिखो, शायद और क्लियर हो जाए। लिखिए, इसमें लिखिए, एक वस्तु ए बी, एक वस्तु ए बी, जैसे जैसे बनाया हूं वैसे वैसे बताऊंगा। हाँ, एक वस्तु ए बी, हाँ क्या बोले थे इससे पहले, कोई बात नहीं भाई, एक वस्तु, हाँ जब वस्तु, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात, जब वस्तु या एक वस्तु ए बी समतल दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ पे इसको M1 ले लो, M2 ले लो। सर ये M1 M2 क्या है, M फॉर मिरर होता तो एक साइड उसका M1 है, एक साइड M2 लिख दिया हमने। समतल दर्पण M1 M2 के सामने, के सामने, के सामने बिंदु बी पर रखा है, सब कुछ इसी से लिखेंगे, बिंदु बी पर रखा है, रखा है। अब देखो इतनी बात समझ में आई, रखा है, जिसकी दो प्रकाश की किरणें, लिखते रहिए, जिसकी दो प्रकाश की किरणें, जिसकी दो प्रकाश की किरणें। अच्छा आप लोगों से अगर पूछे हम, एक मिनट लिख लो पहले, दो प्रकाश की किरणें, अच्छा बताओ इसमें कौन सी दो प्रकाश की किरणें आपको दिख रही है, बता दो जरा, यहाँ से कौन सी दूसरी प्रकाश की किरणें आपको उससे टकरा रही है, नाम बताइए। नहीं वो नहीं, इसमें ABCD के हिसाब से बताइए, मतलब ए बी, बहुत अच्छा, एक तो AC है, अरे AC गई है कि नहीं गई है, और एक तो AB गई है कि नहीं गई है, यहाँ से सॉरी AD, एक तो AC, एक तो AC और एक तो AD, दो प्रकाश की किरणें, बात समझ में आ रहा है ना, जितना समझ रहे उतना बेटर रहेगा। दो प्रकाश की किरणें AC तथा AD, लिखिए AC तथा AD, हाँ भाई कूलर लिखेगा क्या, AC तथा AD दर्पण के लंबवत, AC तथा AD दर्पण के लंबवत कोण I, कोण I दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होती है, इसके आगे लिखिए
किरण एसी दर्पण के लंबवत आ रही है, किरण एसी दर्पण के लंबवत आ रही है। देखते भी रहिए इधर, ये जो एसी लाइन है ये दर्पण के लंबवत आ रही है, लंबवत आ रही है तो टकराने के बाद अपने रास्ते वापस चली जाएगी। किरण एसी दर्पण के लंबवत आ रही है, अतः परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर लौट जाएगी, अपने मार्ग पर लौट जाएगी, अपने मार्ग पर लौट जाएगी। तथा किरण एडी आपतन कोण आई पर, हाँ लौट जाएगी। तथा किरण एडी आपतन कोण आई पर बिंदु डी से परावर्तित होकर बिंदु डी से परावर्तित होकर, अच्छा बताओ परावर्तित होकर कहां जा रही है? डी पे चली जा रही है ना, परावर्तित होकर यहां से डी से परावर्तित होकर डी पथ पर परावर्तन कोण, डी पथ पर ध्यान से देखो, डी पथ पर परावर्तन कोण आर बनाती है, डी पथ पर परावर्तन कोण आर बनाती है, आर बनाती है। हो गया। एसी तथा डी को दर्पण के पीछे बढ़ाया, एसी लाइन को दर्पण के पीछे बढ़ा रहा हूं और डी लाइन को दर्पण के पीछे, एसी तथा डी लाइन को दर्पण के पीछे बढ़ाया, बढ़ाने पर ये एफ पर मिलती है, बढ़ाने पर यह एफ पर मिलती है, बढ़ाने पर यह एफ पर मिलती है, एफ पर मिलती है। ये बात आपको समझ में आया? एसी लाइन को पीछे बढ़ाया और डी लाइन को पीछे बढ़ाती, कहां मिला? एफ पर। अच्छा इसी प्रकार बताओ ये वाला कैसे बढ़ाओ, बोलोगे कौन सी लाइन को बढ़ा रहे हो आगे, कौन सी लाइन को आगे बढ़ा रहे हो बोलो? एक तो आपका कौन सा है, एच आई लाइन को बढ़ा रहे हो, और बोलो और कौन सी लाइन को बढ़ा रहे हो ना। तो इसके आगे लिखिए, ये दो लाइन को फिर बढ़ाएंगे प्रतिबिंब बन जाएगा। इसके आगे लिखिए, इस प्रकार बीडी तथा आईएच, बीडी तथा आईएच को पीछे बढ़ाया, बीडी तथा आईएच को पीछे बढ़ाया, जो जी पर मिलती है, जो जी पर मिलती है, जो जी पर मिलती है, एफ जी प्रतिबिंब होगा, एफ जी प्रतिबिंब होगा। अब इसको कुछ नहीं करना, देखो आप दो तरह से इसको समझ सकते हो, एक तो आपके सामने ही है और ईश्वर बहुत बड़ा लिखवा दिए, दूसरा सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, पढ़ो और ध्यान से फिगर को देखो, तुम्हें आसान लगेगा, समझ में आई बात नहीं? सब कुछ बता दिया, इसका जो है इसको आगे बढ़ाया, इसको जो आगे बढ़ाया दोनों जाके एफ पे मिला, अब इसके बाद इन दोनों को आगे बढ़ाया तो जी पे मिला, तो ये एफ जी हमारा क्या प्रतिबिंब है। पूरा एक बार ध्यान से पढ़ना, फिर भी नहीं समझना तो अगली क्लास में हमें बताना, फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक? इतना कर, अब कल करवाएंगे।